अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुज़हत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पतोकी में मुल्तान रोड गुलशन अड्डा के करीब तेज रफ्तार कार की टक्कर से पैदल शहरी जाम बहक हो गया है। पतोकी में मुल्तान रोड गुलशन अड्डा के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां तेज रफ्तार कार ने सड़क अबूर करने वाले शख्स को टक्कर मार दी है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे के नतीजे में 38 साला एजाज हुसैन मौका पर ही जाम बहक हो गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम्स मौका पर पहुंच गई और लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। जफरवाल के इलाके पिंडी पोहड़ी में अफसोसनाक हादसा पेश आया है। डंपर हाई वोल्टेज तारों से टकरा गया, कंडक्टर करंट लगने से जाम बहक हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक नौजवान मौका पर ही दम तोड़ गया, जबकि जाम बहक शख्स की लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए THQ मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद इलाके में फिजा सोगवार हो गई। एबटाबाद क्लब रोड पर बारिश और तेज हवाओं के बायस दरख्त गिर गया, मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। रेस्क्यू टीम्स ने फौरी कार्रवाई करते हुए दरख्त हटाकर सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया है, जबकि नाश को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इंतजामिया ने शहरियों से खराब मौसम में गैर जरूरी सफर से गुरेज की अपील की है। पसरूर में जेरे तामीर दुकानों की छत गिरने का अफसोसनाक वाकया पेश आया है। मलबे तले दबकर एक शख्स जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक मलबे तले दबे एक शख्स को जख्मी हालत में निकाल लिया गया, जबकि मजीद अफराद के दबे होने के खदशे के पेश नजर भारी मशीनरी के जरिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि वाकये को 12 घंटे गुजर जाने के बावजूद टीम्स और मकामी अफराद मुसलसल इमदादी कामों में मसरूफ हैं। और नाज़रीन, वहां रेनाला खुर्द थाना सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। शहजादी मवेशी चोर गैंग का सरगना 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान में शहजाद उर्फ शहजादी, महबूब, अली रजा और अहमद सज्जाद शामिल हैं। मुलजमान के कब्जा से 10 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका और नाजायज असलहा भी बरामद हुआ है। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने दर्जनों चोरी की वारदातों का इंकशाफ किया है, जबकि पुलिस की जानिब से मजीद तहकीकात जारी है। हरीपुर थाना खानपुर पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसफार्मर चोरी में मुलविस पैनल इस्लाई गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से गाड़ी और आलात भी बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने जिला भर में मुख्तलिफ वारदातों का इंकशाफ किया है, जबकि उनके कब्जा से वारदातों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और आलात भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। उधर लाहौर के इलाके कहना में दिन दिहाड़े मुसल्लह डाकू शहरी से मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और लाखों रुपए नकदी छीन कर फरार हो गई हैं। मुद्दई के मुताबिक वो अपने दोस्त अख्तर हुसैन के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि डाकू ने उन्हें गन पॉइंट पर रोक लिया। मुलजिमान शहरियों से 1,50,000 रुपए नकदी, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। और वहां ओकाड़ा पुलिस की गुज़िश्ता 24 घंटों में मुख्तलिफ कार्रवाइयां, 30 जराइम पेशा अफराद गिरफ्तार, जबकि मनशियात और असलहा भी बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक 10 इश्तिहारी, 6 अदालती मफरूर और 3 टारगेटेड ऑफेंडर्स को भी हिरासत में लिया गया है। कार्रवाइयों के दौरान चोर गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार करके उनसे 10 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद किया, जबकि पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके 2 किलो 240 ग्राम चर्स और 20 लीटर शराब बरामद की। गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन में 5 मुलजमान गिरफ्तार करके 2 पिस्तौल, 2 क्लाशनकोफ और 1 खंजर भी कब्जे में लिया गया। मेहड़ में घरेलू परेशानियों से दिल बर्दाश्ता 17 साला नौजवान ने जहरीली दवा खाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। अहले खाना नौजवान को तशवीशनाक हालत में तालुका अस्पताल मेहड़ ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसके इंतकाल की तस्दीक कर दी। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी है। नौजवान की मौत की खबर घर पहुंचते ही इलाके में फजा सोगवार हो गई, जबकि ए सेक्शन पुलिस वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात कर रही है। दूसरी जानिब साहिवाल में 3 रोज कबल नहर में छलांग लगाकर खुदकुशी करने वाले नौजवान की लाश रेस्क्यू टीम्स ने बरामद कर ली। वाक़े के बाद रेस्क्यू की टीम्स ने मुसलसल सर्च ऑपरेशन जारी रखा और बिलाखिर नौजवान की लाश नहर से निकाल ली गई। वाक़े के बाद अहले खाना में कोहराम मच गया, जबकि पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
खबर दे आपको आरिफ वाला से, जहां नवाही गांव 339 EB में तालिब इल्म पर मुबैना तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मुल्जिमान ने नौजवान को मुर्गा बनाकर थप्पड़ों और जूतों से मारा, जबकि वाक़े की वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वायरल वीडियो में मुतासिरा नौजवान को हाथ जोड़कर रहम की अपील करते देखा जा सकता है। अहले इलाका ने पुलिस हुकाम से मुतालिबा किया है कि वाक़े में मुलविस मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। रहीम यार खान में थाना मंठार पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनकी शनाख्त आसिफ राजपूत और राशिद पताफी के नामों से हुई है। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जा से नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार डाकू डकैती, मोटरसाइकिल चोरी और दीगर संगीन मुकदमात में मतलूब थे। DPO इरफान अली समू ने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम को शाबाश दी। पिंडी भटिया में पुलिस मुकाबले के दौरान 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए हैं, जबकि एक मुलजिम फरार होने में कामयाब हो पुलिस गया। ने गाड़ियों की ओट लेकर जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग रुकने के बाद सर्चिंग के दौरान 2 मुल्जिमान हलाक हालत में पाए गए। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए THQ मुंतकिल कर दिया गया, जबकि फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। हलाक मुल्जिमान डकैती, चोरी और इक़दाम कत्ल के मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब थे। और वहां घारू में इंसानियत सोज वाकया, 15 साला लड़की मुबैना तौर पर आइस नशे का शिकार, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। वर्षा के मुताबिक लड़की को मुबैना तौर पर बोतल में आइस मिलाकर पिलाई गई, जिसके बाद उसकी हालत गैर हो गई। ज़हनी तवाज़ुन मुतासिर होने लगा। अहले खाना लड़की को फौरी तौर पर रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया, जहां उसे तिब्बी इमदाद फ्राहम की गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई। वर्षा के बयानात कलम बंद किए। पुलिस के मुताबिक वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं, जबकि मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कहरोड़ पक्का थाना सदर पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में चर्स बरामद कर ली। रिपोर्ट करेंगे उमर हयात। SHO मोहम्मद रईस अंसर के मुताबिक खुफिया इतला पर मौजा वाहिद सरमानी में कार्रवाई की गई, जहां मनशियात फरोश मुलजिम अकरम जबेल को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान मुलजिम के कब्जे से गट्टू में छुपाई गई 10 किलो 600 ग्राम चरस बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिम अकरम जबेल खैरपुर टामी वाले का रिहायशी और इब्तदाई तफ्तीश में मनशियात की बड़ी सप्लाई नेटवर्क से राब्तों की भी छानबीन जारी है। DPO लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारक ने कामयाब कार्रवाई पर SHO थाना सदर मोहम्मद रईस अंसर और उसकी टीम को शाबाश देते हुए कहा है कि मनशियात फरोशों के खिलाफ जिला भर में क्रैकडाउन जारी है। ऐसे जुर्म पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज की जाएंगी। कैमरा टीम शहजाद खान के साथ उमर हयात, TV टुडे न्यूज़, कहरोड़ पक्का। SHO रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। खबर दें आपको कश्मीर से, जहां नवाही गांव दीन मोहम्मद नाइच में मुसल्लह चोरों की वारदात, मज़ाहमत पर नौजवान को जख्मी करके भैंस लेकर फरार हो गए। घर वालों के मुताबिक चोर रात करीबन 3 बजे घर में दाखिल हुए और एक भैंस लेकर फरार हो गए। मुतासिरा खानदान का कहना है कि इत्तला देने के बावजूद पुलिस पर वक्त मौका पर न पहुंच सकी। वाक़े पर इलाका वकीलों ने शदीद तशवीश और गम और गुस्से का इज़हार करते हुए मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालिबा किया है। जतोई के नवाही इलाके में कमसिन बच्चे से मुबैना बदफेली की कोशिश का वाकया, शोर मचाने पर मुलजिम फरार हो गया। मुतासिरा बच्चे के वालिद का कहना है कि वाकये की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। लाडकाना पुलिस और विफाकी हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई, बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाकर असलहा सप्लायर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त आसिम पठान सकना पेशावर के नाम से हुई है। कार्रवाई के दौरान 2 SMG राइफलें, 2 30 बोर पिस्तौल, 500 राउंड्स, 13 मैगजीन और दीगर असलहा बरामद कर लिया गया। SSP लाडकाना का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम मुख्तलिफ अजला में शरपसंद अनासिर को असलहा और एमुनेशन सप्लाई करता था, जबकि उसका 4 सूबों से क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। उधर पिंडी भटिया में शादी के नाम पर 15 लाख रुपए मुबैना तौर पर हथियाने का इंकिशाफ हुआ है। मुतासिरा शहरी ने कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया। मुतासिरा शहरी अली हसन ने थाना सिटी पुलिस को दरख्वास्त देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एक खातून ने उन्हें मुबैना नौसरबाज ग्रोह से मिलवाया, जिसका सरगना जमान नामी शख्स था। शहरी ने DPO हाफिजाबाद और SHO सिटी से मुतालिबा किया है कि मुलव्विस अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
करनी है मैं मरियम नमाज SHO को डिप्टी साहब को मैं माड़ा बंदा हाँ मेरे पुत्र का विवाह होया तो लोट पड़ते सानू लाए गए नो समझ आते भाई तो ना कुड़ी गली ने तो ना साडा को पैसा लाए तो बात गए तो ना दिते ना लानी ना देनी तो उल्टा जड़ा ना मैं अपील करनी है मैं मेरा हक लाभ जावे मरियम निवास को DCO को डिप्टी को SHO को समझ आई ते मैं ये अपील करनी है मैं माड़ा बंदा मैं दे छड्डो नो समझ आए जेड़ा मेरा लाएगा ना मेरा अपना हक जी जावे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने कहा है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक गंदम की नाजायज ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मसनूई किल्लत और गैर कानूनी मुनाफाखोरी के खिलाफ ज़िला इंतजामिया का क्रैकडाउन बिला तातुल जारी है। उनकी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मुंतहा अजहर ने महकमा खुराक, पेरा फोर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों के हमरा जमाल चौक में एक बड़े गोदाम पर छापामार कार्रवाई करते हुए 17,000 बोरी गंदम बरामद कर ली है। इस हवाले से DC पाकपतन आसिफ रजा ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे, मजीद ये कार्रवाइयां कब तक जारी रहेंगी? जी थैंक यू वेरी मच। ये कार्रवाइयां जारी हैं और जारी उस वक्त तक रहेंगी जब तक ये आर्टिफिशियल प्राइस हाइक जो है वो मार्केट से गायब नहीं हो जाती। होर्डिंग की इजाजत नहीं देंगे। हम फ्री मार्केट के ऑपरेशन पे बिलीव करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो जब आप होर्डिंग करते हैं, जखीरा अंदोजी करते हैं, तो आप मार्केट को आर्टिफिशियली चलाना चाहते हैं जी। ये बिल्कुल गवर्नमेंट की क्लियर कट डायरेक्शंस हैं कि इसको हम कंडोन नहीं करेंगे। हम डेली बेसिस पे आज भी हमने आरिफ वाला में कई एक जगहों पे जो है रेड्स किए और जखीरा की गई गंदम हमने बरामद करवाई। पाकपतन में भी ये सिलसिला चल रहा है। तो इंशाल्लाह मार्केट में क्लियर मैसेज है, हम एक्सप्लॉयटेशन जो है वो नहीं करेंगे आम कंज्यूमर की, और उसे इस हाइक से इंशाल्लाह इम्यून करेंगे उसे। हेलो, ठीक है जी सर, ये भी बताइएगा कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं, कितने अभी तक नाजायज मुनाफाखोर जो हैं वो पुलिस की तहवील में हैं और कितने गोदाम जो हैं इस वक्त सील किए जा चुके हैं? जी सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? पुलिस की हिफाजत तहवील में नहीं दे रहे। हम उनकी मार्केट में जो है उसको रोक करते हैं एज पर द गवर्नमेंट्स नोटिफाइड रेट। वो फूड डिपार्टमेंट खरीद लेता है या हम मिल ओनर्स को दे देते हैं जो गवर्नमेंट के नोटिफाइड रेट्स हैं, ताकि जो गवर्नमेंट ने रेट्स नोटिफाई किए हैं वही इम्प्लीमेंट होंगे, ना कि जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड रेट्स हैं। जी, तो पुलिस की कस्टडी में एज ऑफ नाउ हम नहीं दे रहे। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगे बढ़ें और आपको बताएं, CEO एजुकेशन साहिवाल खालिद आलिम का गफलत और बद इंतजामी पर बड़ा एक्शन। गवर्नमेंट हाई स्कूल 151 नोएल के हेडमास्टर समेत 2 उस्ताद मुअत्तल हो गए। CEO एजुकेशन खालिद आलिम के मुताबिक स्कूल में बच्चों की तादाद इंतहाई कम, सफाई की सूरत हाल अबतर, जबकि नस्मो ज़ब्त और तदरीसी अमूर में संगीन गफलत पाई गई है। महकमाना कार्रवाई के तहत मुअत्तल मुलाजमीन को दूर दराज स्कूलों में ट्रांसफर भी कर दिया गया। CEO का कहना था कि तलीमी मयार और नस्मो ज़ब्त पर कोई समझौता नहीं होगा, जबकि कोताही बरतने वाले अफसरान और उस्ताद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। तो नाज़रीन, सियालकोट के मुख्तलिफ बाजारों में दुकानदारों ने इल्जाम आयद किया है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अदनान मुबैना तौर पर जाली पर्चियां देकर दुकानदारों से 10,000 रुपए तक वसूल कर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सियालकोट वकास अहमद की इस रिपोर्ट में। सियालकोट प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट दौरान सरकारी सीट पर बैठकर मुबैना याशियों में मसरूफ दुकानदारों को जाली रसीदें थमाकर लाखों रुपए बटोरने का इंशाफ। दुकानदारों से वसूल किया गया जुर्मानों का भारी फंड सरकारी खजाने में जमा न होने और मजिस्ट्रेट की जेब में जाने का सनसनीखेज दावा। महंगाई में घर चलाना मुश्किल है, मजिस्ट्रेट ने 10,000 का नाजायज जुर्माना कर दिया। गोहतपुर बाजार के गरीब दुकानदार रोते हुए फट पड़े। इसी पर दुकानदार से जानते हैं। बचे था, मैं इधर चूल्हे भी आ गया, डिप्टी भी आ गया, एक बंदा आ गया, खैर आ जाओ, और मजिस्ट्रेट बुला रहे। मैंने कहा आ रहा हूँ, वो चौक के ऊपर खड़ा था। भाई जब गया वो कह रहा था कि आपका चालान हो रहा है। भाई किस चीज का चालान है? तो मैंने उसको बहुत बोला कि भाई छोड़, हम मजदूर बंदा है, मुलाजिम बंदा है,
उसने कोई बात नहीं माना। 10,000 रुपये हमारे से लिया लगे। जी, दुकानदारों का डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा अस्करी से मुतालबा है कि इस तरह के नाअहल और करप्ट प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को इलाके से फारग करके किसी अहल और ईमानदार प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को इलाके में तैनात किया जाए ताकि दुकानदार सूखा सांस ले सकें और बिला खौफ अपना कारोबार जारी रखें। कैमरामैन टीप के साथ वकास अहमद, TV 2 डे, सियालकोट। अपने मुलाहिजा की आगे बढ़ें और आपको बताएं, खानेवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, खराब और बदबूदार अंडों से बेकरी आइटम्स तैयार करने का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक कार्रवाई DG फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा की हिदायत पर की गई है, जहां 600 दर्जन टूटे और खराब अंडे जबकि 1.5 मन से ज्यादा अंडों की जर्दी तलब कर दी गई है। हुकाम के मुताबिक उन खराब अंडों से केक, रस, बिस्किट और दीगर बेकरी आइटम्स तैयार करके मार्केट में फरोख्त किए जाने थे। फूड अथॉरिटी ने बेकरी मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके प्रोडक्शन बंद कर दी है। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा की ज़ेर सदारत ईद उल अज़हा इंतजामात से मुतल्लिक अहम इजलास हुआ है, जिसमें सफाई, मवेशी मंडियों और शहरी सहूलियात बेहतर बनाने के लिए हिदायत जारी की। उन्होंने हिदायत की कि कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त, सफाई, नकासी आब और ट्रैफिक मैनेजमेंट के तमाम इंतजामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएं। इजलास में बताया गया कि 1,50,000 प्लास्टिक बैग्स घर घर तकसीम किए जाएंगे, जबकि अलाइशें खुलेआम फेंकने वालों पर 50,000 रुपए तक जुर्माना आयद होगा। हुकाम के मुताबिक मवेशी मंडियों में व्यापारियों और शहरियों के लिए पानी, सिक्योरिटी, पार्किंग और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब मोहम्मद तस्लीम अख्तराव की ज़ेर सदारत गंदम टारगेट के हुसूल से मुताल्लिक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने आड़तियों को हिदायत की है कि गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बाज रहें और ज़िला इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत पंजाब की जानिब से दिया गया गंदम खरीदारी हदफ हर सूरत मुकम्मल किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला राय फैसल इमरान ने ओपन डोर पॉलिसी के तहत खुली कचहरी का इनेकाद। आरिफवाला में असिस्टेंट कमिश्नर राय फैसल इमरान ने अपने दफ्तर में खुली कचहरी लगाकर साइलिन के मसाइल सुने और उनके फौरी हल के लिए अहकामात भी जारी किए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि अवामी मसाइल का बर वक्त हल इंतजामिया की अवलीन तरजीह है, जबकि रोजाना की बुनियाद पर इंतजामी उमूर की निगरानी और चेक एंड बैलेंस का अमल जारी रखा जा रहा है। शहरियों ने ओपन डोर पॉलिसी को खुशाइंद करार दिया। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा हुसैन अहमद रजा चौधरी का THQ अस्पताल का अचानक दौरा, तिब्बी सहूलियात का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में अद्वियात की दस्तयाबी, सफाई सुथराई, डॉक्टर समले की हाजिरी को भी चेक किया है। इस मौका पर उन्होंने मरीजों और उनके लवाहिकीन से मुलाकात करके फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात से मुतल्लिक मालूमात हासिल की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहसील अहमदपुर सयाल और 18 हजारी के रहनुमाओं का मुसम्मती इजलास कर्नल रिटायर्ड अयूब अहमद खान गादी पर हमले की शदीद मुसम्मत की। इजलास में मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात और कारकुनान ने शिरकत की। शुरका ने मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी कर्नल रिटायर्ड अयूब अहमद खान MPA पर होने वाले कातिलाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। इजलास में हमले में जाँ बहक अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत, जबकि कर्नल रिटायर्ड अयूब अहमद खान की जल्द सेहतियाबी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। और नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे असिस्टेंट कमिश्नर सरवर शहीद मोहम्मद इकबाल लांग की ज़ेरे सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम का अहम इजलास हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि 5 साल से कम उम्र हर बच्चे को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और इस सिलसिले में घर घर जाकर खुसूसी टीम्स फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। उन्होंने वालिदैन से अपील की है कि वो पोलियो टीम्स के साथ भरपूर ताउन करें ताकि पोलियो फ्री पाकिस्तान का ख्वाब हकीकत बन सके। इजलास में टीम्स की कारकर्दगी का रोजाना जायजा लेने और फील्ड में सख्त मॉनिटरिंग का भी फैसला किया गया। तो नाज़रीन, आरिफवाला के बाजारों में ईद उल अज़हा से चंद रोज कबल भी खरीदारों का रश देखने में नहीं आ रहा है। ताजरों का कहना है कि महंगाई और मौशी मुश्किलात के बायस शहरी खरीदारी से गुरेजा हैं, जिसके बायस बाजार वीरान पड़े हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, आगाह करेंगे आरिफवाला से हमारे नुमाइंदा मिर्जा गुलाम अली। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त आरिफवाला के बाजार में एक दुकान पर मौजूद हूँ।
दुकानों पर गाहक की जो गहमा गहमी है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। इस वक्त भी ये एक दुकान है, ये भी खाली पड़ी है। ईद उल अज़हा में सिर्फ 7 या 8 दिन बाकी रह गए हैं, बाज़ारों में भी रश ना होने के बराबर है। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। अच्छा जी, बताइएगा कि ईद उल अज़हा में 7-8 दिन रह गए हैं, इन दिनों में बाज़ारों में और दुकानों में गाहक का काफ़ी रुझान होता है, काफ़ी गहमा गहमी देखने में आती है, लेकिन इस दफ़ा बाज़ारों में गाहक का रुझान और दुकानों में भी गाहक का रुझान ना होने के बराबर है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है जी, जब से पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है ना जी, उसकी वजह से बाजार जो है वो बिल्कुल वीरान हो गया है, काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, जो कस्टमर की कुव्वत खरीद से ऊपर हो गया काम, कि हर बंदा परेशान है सिर्फ डीजल और पेट्रोल की वजह से। उसकी वजह ये है कि हर चीज़ महंगी हो जाती है जब डीजल और पेट्रोल महंगा होता है ना, तो ईद की वजह से कस्टमर का बिल्कुल ही कपड़ों की शॉपिंग बच्चों की बिल्कुल ही नहीं हो रही, हम भी परेशान हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने दुकानदार की गुफ्तगू सुनी, दुकानदार का यही कहना है कि डीजल और पेट्रोल में इजाफा के बायस कस्टमर का रुझान बाज़ारों में ना होने के बराबर है, और हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों में नुमाया कमी लाई जाए, ताकि हम भी अपने बच्चों का बेहतर रोज़गार ले जा सकें और जो कस्टमर है वो भी अपने लिए अशिया बआसानी खरीद सके। जी। मुजफ्फरगढ़ जिले इंतजामिया ने ईद उल अज़हा के मौका पर जिला भर में 6 मवेशी मंडियां कायम कर दी हैं, जहां व्यापारियों और शहरियों के लिए मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की जा रही हैं। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे उसामा मुलाना। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जिला मुजफ्फरगढ़ में भी जिले इंतजामिया की जानिब से 6 मवेशी मंडियां कायम की गई हैं। मैं इस वक्त एक मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ व्यापारी हजरात अपने जानवर लेकर आए हुए हैं और खरीदार खरीदारी में मसरूफ है। मेरे साथ एक खरीदार मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है इस बारे में। जी भी पिछले साल की निस्बत इस मरतबा महंगाई बहुत ज्यादा है, जानवर बहुत महंगे हैं। पिछले साल 20 से 25 किलो वजन का बकरा 60 से 70 हजार रुपये महंगा मिल जाता था, लेकिन इस मरतबा महंगाई बहुत ज्यादा होने की वजह से 20 से 25 किलो वजन का बकरा 1,05,000 से 10,000 रुपये में फरोख्त हो रहा है। तो हम हुकूमत से अपील करते हैं कि खुदारा महंगाई पर कंट्रोल किया जाए, जानवरों के रेट कम किए जाएं, ताकि हम बआसानी अपने बच्चों के साथ सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सकें। जी, जैसा कि आपने खरीदार की बात सुनी है, उसका यही कहना है कि हुकूमत से हमारा यही मुतालबा है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, ताकि हम भी सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सकें। जी। कसूर की मवेशी मंडियों में ईद उल अज़हा करीब आते ही खरीदारों का रश बढ़ गया है, जबकि कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त जोरों शोर से जारी है। शहरी मुनासिब कीमत में अच्छे जानवर खरीदने की कोशिश में मसरूफ हैं, जबकि व्यापारी मुख्तलिफ नस्लों के जानवरों की मुंह मांगी कीमतें तलब कर रहे हैं। एक खरीदार का कहना था कि उसका बजट 1 लाख रुपए है, मगर खूबसूरत दुम्बे की कीमत 1.5 लाख रुपए मांगी जा रही है। जी, बाकी शहरों की तरह अगर कसूर की बात की जाए तो कसूर में भी आर्जी जो मंडी है वो कायम कर दी गई है। लोग ईद की खरीदो फरोख्त करने के लिए, जानवरों को खरीदने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। मेरे पास एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो इस वाले से क्या कहना चाहते हैं। जी भैया, क्या कहना चाहेंगे, क्या खरीद रहे हैं? आज सुबह से आया हूँ मैं, तकरीबन 1 लाख बजट है मेरे पास, लेकिन इधर आया हूँ तो दुम्बे लेने आया हूँ, तो इन्होंने बोला कि हमारे पास सबसे कम बजट में 1,50,000 में है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इतनी महंगाई हो गई है कि आम बंदे की पहुंच से दूर हो गई। कुर्बानी भी साल बाद कुर्बानी आनी होती है, लेकिन वो भी इतने रेट हो जाते हैं कि बंदे को पता नहीं चलता बंदा कुर्बानी खुद करे या खुद कुर्बान हो जाए। जी, मकामी शहरी से बात की गई, उसका कहना है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, मेरा बजट है वो 1 लाख है, मैं यहाँ पे दुम्बा खरीदने के लिए आया हूँ, मगर वो जो बता रहे हैं वो कम रेट का जो दुम्बा है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। तो उसका कहना है कि अगर कुर्बानी सस्ती हो जाए तो गरीब आदमी भी कुर्बानी को ये रस्म है वो अदा कर सकेगा। जी। तहसील पसरूर में ईद उल अज़हा के मौका पर शहरियों की सहूलत के लिए खुसूसी ट्रैफिक प्लान तरतीब दे दिया गया। मजीद बता रहे हैं पसरूर से हमारे नुमाइंदे मलिक कामरान। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं DSP ट्रैफिक इदनान। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। जो पसरूर में मवेशी मंडी लगी हुई है, इस हवाले से इस साल क्या प्लानिंग है, जो शहरियों को ट्रैफिक के हवाले से मुश्किलात का सामना ना आए, क्या प्लानिंग है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया कामरान भाई, आप यहाँ पे आए। सिटी ट्रैफिक पुलिस सियालकोट ने पसरूर में जो मवेशी मंडी लगी है उस हवाले से एक जामे ट्रैफिक प्लान जो है ना वो तरतीब दी है, जिसमें तीनों शिफ्ट हाई के अंदर जो है ना हमारी ड्यूटी वहाँ पे मौजूद होगी, जिसका फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम है ना वो है स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक, यानी कि ट्रैफिक को बहाल रखना। दूसरे नंबर पे वहाँ पे लोगों को गाइड करना कि किस जगह पे आप अपनी गाड़ी पार्क करेंगे, पार्किंग के मतलब कुछ इंशाल्लाह बताएंगे उनको।
जी ये थे डीएसपी इदनान साहब, उन्होंने कहा कि जो मंडी है उसके अंदर ही जानवर फरोख्त किए जाएंगे। अगर कोई सड़कों पर रोड पर जानवर लेकर आएगा तो उनके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माने भी होंगे, FIR भी होगी। उधर कमीर शरीफ में नवाज शरीफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मंसूबा ताहाल अधूरा है। ग्राउंड खत्म होने पर शहरी और खिलाड़ी परेशान हैं। मकामी खिलाड़ियों ने अपनी मदद आप के तहत ग्राउंड को खेल के काबिल बनाया था, लेकिन चंद माह कबल इंतजामिया ने कॉम्प्लेक्स के एक हिस्से में पार्क बनाने का मंसूबा शुरू कर दिया। मकामी खिलाड़ियों और शहरियों ने मुतालिबा किया है कि स्पोर्ट्स ग्राउंड को दोबारा बहाल किया जाए ताकि नौजवानों की खेलों की सरगर्मियां मुतासिर न हों। जतोई के नवाही इलाका हेड बकायनी ता अड्डा रिंद रोड की खस्ता हाली, शहरी तलबा और किसान शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। अहले इलाका के मुताबिक सड़क जगह जगह से टूट चुकी है और गहरे गड़ों के बायस मोटरसाइकिल सवारों और रिक्शा ड्राइवर्स को आए रोज हादसात का सामना करना पड़ता है। मुकामी अफराद का कहना है कि मुतअद्दिद बार मुतल्लिका हुकाम को दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन ताहाल कोई अमली इक़दाम नहीं किए गए। शहरियों ने एहतजाज करते हुए मुतालिबा किया है कि आइंदा बजट में फौरी फंड्स मुख्तस करके सड़क की मुरम्मत की जाए। गोजरा में वज़ीर आला पंजाब के सड़क बहाली प्रोग्राम के बावजूद चक नंबर 99 की सड़क कई बरस से टूट फूट का शिकार है, जिससे शहरी मुश्किलात में मुब्तला हैं। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद हारून। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोजरा के चक नंबर 99 जीपे में। अगर बात की जाए, ये अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है और गांव के हालात और शहरी को लोगों को गुजरने के लिए मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आए रोज इधर डकैती और वारदातों की शारा बढ़ रही है और बात की जाए एक्सीडेंट की भी, और जानी माली नुकसान आए रोज हो रहा है। अवाम ने यही मुतालबा किया है कि वजीर आला मरियम नवाज से कि इस रोड को कारपेट रोड बनाया जाए ताकि लोग हादसा से भी बच सके और आए रोज जो चोरी डकैती की वारदात हो रही है इस पर भी काबू पा सके। इस रोड को फिल 499 जीएमबी रोड को फिल 4 कारपेट रोड बनाया जाए। जी नौशहर फिरोज जिला भर में पीने के साफ पानी की किल्लत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई। लाखों शहरी बुनियादी सहूलत से महरूम हो गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ एम हसन सोमरू की इस रिपोर्ट में। नौशहर फिरोज जिले में पीने के साफ पानी का बुरहान शिद्दत अख्तियार कर गया है, जहाँ जिले इंतजामिया और सिंध हुकूमत की मुबीना गिफलत के बाद लाखों अफराद आलूदा और मजर सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। जिले के 5 तहसीलों नौशहर फिरोज, मोरो, बिरिया, कंडियारो और मेरापुर के छोटे बड़े शहरों में सरकारी फिल्टर प्लांट्स न होने के बराबर है। मुख्तलिफ इलाकों में जेर जमीन पानी आलूदा हो चुका है, जिसमें मजर सेहत अज्जा की मौजूदगी इंसानी सेहत के लिए खतरा बन चुकी है। निजी सतह पर सैकड़ों फिल्टर प्लांट्स कायम हो चुके हैं, जहां से शहरी महंगे दामों पर पानी खरीदने पर मजबूर है, जो गरीब तबके पर इजाफी बोझ बन चुका है, जिस पर शहरियों का कहना है। हमारे यहाँ पे शहर में काफी मकामात पे आर प्लांट शहर के समाजी दोस्तों ने लगवाए हुए। हमने भी यहाँ पे दरगाह सैयद अहमद शाह बुखारी जो मेन बाजार में है, वहाँ पे डॉक्टर जुनैद साहब के ताउन से और अपनी कोशिश से ये आर प्लांट यहाँ पे लगवाया है। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट नौशहर फिरोज जो कि 25 से 30 लाख तक आबादी का डिस्ट्रिक्ट है, हमारे यहाँ किसी भी तालके में पीपुल्स पार्टी के किसी भी MP या MNA की तरफ से कोई भी फिल्टर प्लांट नहीं लगाया गया है। सिंध हुकूमत और जिले इंतजामिया की जानिब से आवाम को साफ पानी की फराहमी के लिए कोई मौसर इक़दाम नहीं किए गए हैं, जबकि माजी में लगाए गए चंद सरकारी फिल्टर प्लांट भी अदम तवज्जो के बास मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुके हैं। शदीद गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत ने सूरत हाल को मजीद गंभीर बना दिया है। अवामी समाजी हलकों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर फाल फिल्टर प्लांट नस्ब किए जाए, नाकारा फिल्टर प्लांट को बहाल किया जाए और साफ पीने के पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ एम हसन सोमरू, TV टुडे, नौशहर फिरोज। दूसरी जानिब हरीपुर के नवाही इलाके गदोवालिया छू मोड़ में लाखों रुपए से तामीर ट्यूबवेल कई बरस गुजर जाने के बावजूद फाल न हो सका। मजीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे डिवीजनल ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली मशवानी। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गदवालिया छो मोड़ में। तकरीबन 6 साल कबल फैसल जमान ने 80 लाख रुपए की लागत से छो मोड़ के लिए ट्यूबवेल बनाया गया था, जो कि तकरीबन 6-7 साल गुजर चुके हैं। ये ट्यूबवेल चालू ना हो सका। यहाँ के अवाम शदीद परेशान है। यहाँ पर
ट्रांसफार्मर लगाया जाता है जो कि बार बार वो भी जल जाता है। अभी तक जो ट्यूबवेल है चालू नहीं किया गया। यहाँ के अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ यहाँ का रिहायशी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि ट्यूबवेल ना चलने की वजह से आपको क्या मुश्किलात है। जी, हमें यही मुश्किलात है कि इधर सारे इलाके में पानी नहीं है। सबसे पहले मुश्किलात ये जो काम है, ये आप ये तारें देख लें, इनकी हालत तो देख लें कि यार कोई भी महकमा है वो अपनी ड्यूटी ही नहीं करता। ये तारें देखो ऐसे लगती है कि पता नहीं ये क्या है। ये यहाँ के रिहायशी इनका कहना है कि ये ट्यूबवेल तकरीबन 6-7 साल कबल फैसल ज़मान के दौर में बनाया गया है, लेकिन अभी तक ये ट्यूबवेल चालू नहीं हुआ। हम लोगों को शदीद मुश्किलात है, पानी नहीं मिल रहा है, गर्मी का मौसम है। ये पाइपें भी लगी हुई है, मेन पाइपें, और लेकिन उनसे कनेक्शन नहीं दिया गया। महकमे से परजोर अपील करते हैं कि इस ट्यूबवेल को चालू किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, ब्यूरो चीफ, हज़ारा। तांदलेवाला में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के रिक्शा ड्राइवर्स का तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ शदीद एहतजाज, हुकाम के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कई माह से तनख्वाहें अदा न किए जाने पर शदीद एहतजाज किया है। मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज करने वाले ड्राइवर्स का कहना था कि 4 रोज कबल इंतजामिया ने 2 दिन में वाजिबात अदा करने की यकीन दहानी करवाई थी, मगर वो वादा पूरा नहीं किया गया। ड्राइवर्स ने खबरदार किया है कि मुतालिबात मंजूर न हुए तो एहतजाज का दायरा वसी करते हुए मुकम्मल हड़ताल और धरना दिया जाएगा। घारू में निजी स्कूल की खातून टीचर पर तालिब इल्म के वालिदैन के मुबैना तशद्दुद का वाक़या पेश आया है। उस्ताज़ा ने थाने के सामने एहतजाज किया। वाक़े के बाद इंडस स्कूल की असातिज़ा बड़ी तादाद में घारू थाने पहुंच गईं और FIR दर्ज न होने पर शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मुतालिबा किया कि वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। ज़राए के मुताबिक वाक़े के बाद तालीमी हलकों में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई है। आगे बढ़ते हुए आपको खबर देंगे, जलालपुर पीरवाला में जायदाद तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। मुतासिरा खानदान का कहना है कि मौजूदा तहसीलदार राना आमिर इकबाल पेरा फोर्स के हमरा कब्जा दिलवाने पहुंचे, जिस पर अहले खाना सरापा एहतजाज बन गए। तहसील कॉम्प्लेक्स के बाहर एहतजाज करते हुए बुरसा ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस देने और इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा किया। दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मुकर्रम सुल्तान सहू ने शफाफ इंक्वायरी की यकीन दहानी करवा दी। तहसील फैजगंज के इलाके पकाचांग में शहीद पीर बख्श चौक पर बढ़ती हुई बदअमनी, चोरी, डकैती और मनशियात फरोशी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे में सिंध यूनाइटेड पार्टी, सिविल सोसाइटी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। फैजगंज में बढ़ती हुई बदअमनी और मंशियात फरोशी के खिलाफ पक्काचांग के शहीद पीरबख्श चौक पर सिंध यूनाइटेड पार्टी, सिविल सोसाइटी और शहरियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे और शदीद नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया कि इलाके में अमन अमान बहाल किया जाए और मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान आर्मी का गाजी जवान हूँ मैं। राह निजात में ऑपरेशन के दौरान गाजी हुआ था। हबीब रहमान मेरा नाम है और मैं माजूर हूँ टंग से। मेरी चोरी हो गई है। डाकू ने हमारे घर में दुकान में घुस करके उधर से सरिया उठाया है, गाटर उठाए, टीयर उठाए और कुलाड़ा था, सामान बहुत था, वो उठा के ले गए। जहाँ चोरी हुई है उसकी तो कोई 200 फीट के से भी ज्यादा हो या कम हो, वहाँ पुलिस चौकी है, पुलिस बैठी हुई है, वहाँ एक चौक है, तो वहाँ चोरी हो गई। चोरी क्या हो गई, उसकी छित फाड़ के उसके गार्डर टीयर उठाए ले गए, सरिया ले गए। ये कहाँ का इंसाफ है, ये अंधेर है। हम इसकी मुखालफत करते हैं और मजम्मत करते हैं, मुतालबा करते हैं कि इसको चोरी वापस दी जाए। एहतजाज में शरीक अफराद ने हुकूमत और पुलिस हुकाम से मुतालबा किया कि फैजगंज में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने और मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अफजल चांग, TV2।
और नाज़रीन, इस्लामिक डेमोक्रेटिक पार्टी पाकिस्तान के चेयरमैन उसामा खान दोलताना ने हल्का NA 145 खानेवाल से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। खानेवाल प्रेस क्लब में इस्लामिक डेमोक्रेटिक पार्टी पाकिस्तान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें कारकुनान, सियासी समाजी शख्सियात और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पार्टी चेयरमैन उसामा खान दोलताना ने कौमी असम्बली के हल्का NA 145 से आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का बाज़ाब्ता ऐलान करते हुए कहा कि वो अवामी मसाइल के हल, नौजवानों को रोजगार, किसानों और ताजरों की सहूलियात फराहम करने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। उधर रोस्ता मोहम्मद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस, साइफर मामले पर पार्टी मौक़िफ़ दोहराया गया। इस मौका पर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमाओं का कहना था कि हालिया वेबसाइट पर मंजर-ए-आम पर आने वाली साइफर तफसीलात तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की सच्चाई का सबूत हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी मुल्की खुद मुख्तारी और आइन की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं करेगी। दूसरी जानिब सोबतपुर में शाही व फीडर की बेहतरी के लिए नए बिजली पोल्स की तनसीब और बोसीदा पोल्स की तब्दीली का काम तेजी से जारी है। मंसूबे की निगरानी सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर अली हसन मक्सी, एक्सीएन कैस्को नसीराबाद मोहम्मद वरियाम मंजू और SDO मोहम्मद असलम कर रहे हैं। इलाका मकीनों ने बिजली के निज़ाम में बेहतरी के लिए जारी इक़दामात को सराहते हुए सूबाई वज़ीर और मुतल्लिका हुकाम की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने बहावलपुर में मुजाविजा 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल बर्न यूनिट की साइट का दौरा किया। हुकाम के मुताबिक बर्न यूनिट 44 कनाल अराजी पर तामीर किया जाएगा, जबकि मंसूबे पर करीबन 4.3 अरब रुपए लागत आएगी और उसे 15 से 16 माह में मुकम्मल किया जाएगा। जंग में लायंस क्लब के ज़रिए तमाम 200 से ज़ायद मुस्तहिक तलबा में स्कूल यूनिफॉर्म्स तकसीम कर दी गईं। गवर्नमेंट हाई स्कूल सुल्तानपुर जंग में लायंस क्लब जंग डिस्ट्रिक्ट 305 N1 के ज़रिए तमाम तकरीब मुनक्किद हुई है, जिसमें 200 से ज़ायद मुस्तहिक तलबा में स्कूल यूनिफॉर्म तकसीम की गईं। इस मौका पर मुकर्ररीन का कहना था महरूम तबकात की मदद और बच्चों की तालीम के फ़रोग़ के लिए ऐसे फलाही इक़दामात नहायत अहम हैं। CO एजुकेशन ने लायंस क्लब की समाजी खिदमात को सराहते हुए कहा कि तालीम के मैदान में मुखय्यर इदारों का किरदार काबिल तहसीन है। बहावलपुर में निजी स्कूल्स और प्रेस क्लब के ज़रिए इत्तेमाम अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए अजीमुशान मार्का हक रैली निकाली गई। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जबकि पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मुकर्ररीन का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान मुल्की सलामती की जामिन है और पूरी कौम अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी है। रैली के अख्ताम पर मुल्की अमन, सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। खपरू के सेौंजी रोड पर साबिक MS डॉक्टर की जानिब से एक रोजा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जहां सैकड़ों मरीजों का मुफ्त मुआयना और इलाज भी किया गया। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रज़ाक राजपूत। खिपरो के सेौंजी रोड पर साबिका MS डॉक्टर नसर मलजी आसमानी की जानिब से राहुल मेडिकल सेंटर में एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप में आंखों के माहिर डॉक्टर नत्थर मलजी आसवानी ने 300 से ज्यादा मरीजों का फ्री मुआयना किया, जबकि जिल्द, नाखून, बालों और एलर्जी के माहिर डॉक्टर भागचंद जी सुकनानी ने 200 से ज्यादा मरीजों का फ्री मुआयना किया और तमाम मरीजों को फ्री में अद्वियात दी गई। हमारे यहाँ अभी फिलहाल तो स्किन के लिए डॉक्टर है और मैं खुद भी हूँ। आई के हिसाब से भी मैं चेकअप करता हूँ, GP में काम करता हूँ। तो आज पहला दिन है हमारा कैंप का। माशाल्लाह काफ़ी पेशेंट आए हुए हैं। हम कैंप में हम स्किन की जो OPD आ रही है उसके स्किन के लिए हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल है, आंखों के ड्रॉप्स भी हैं और जनरल जो पेशेंट हैं उनके लिए भी अवेलेबल है मेडिसिन, हम उन सबको दे रहे हैं। लोगों को यही मैसेज देंगे कि आए अपनी जो आंखों की मुआयना की जा रहा है, डॉक्टर साहब आँखें खुद चेक कर रहे हैं, उसके बाद खारिज जिल्द डॉक्टर भी आए हुए हैं। इस तरह के फ्री मेडिकल कैंप कायम करने से गरीब लोगों की मदद की जा सकती है। हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसे फ्री मेडिकल कैंप कायम किए जाएं जिनसे गरीब लोगों की मदद की जा सके। कैमरामैन फजलुल के साथ अब्दुल रज़ाक राजपूत, TV टुडे खिपरो।
राजनपुर में ब्यूटिशियन मेगा इवेंट एंड अवार्ड शो मुनक्किद हुआ, जिसमें ब्यूटी इंडस्ट्री से वाबस्ता खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। स्किन, हेयर और मेकअप के लाइव डेमो ने शुरुका की भरपूर तवज्जो हासिल की है। तकरीब में ब्यूटी इंडस्ट्री से वाबस्ता खवातीन और माहिरीन ने जदीद ट्रेंड्स और पेशावराना टिप्स शेयर की हैं। मुंतजमीन का कहना है कि ऐसे प्रोग्राम्स हुनरमंद खवातीन की हौसला अफजाई और उन्हें बाइज्जत रोजगार की फ्राहमी में अहम किरदार अदा करते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर शुरुका में सर्टिफिकेट्स, गिफ्ट्स और शील्ड्स भी तकसीम की गईं। सिंध हुकूमत के तालीमी मिशन हर बच्चा स्कूल में के सिलसिले में घारू शहर के करीब गज्जू में एक बड़ी आगाही रैली का इनेकाद किया गया। रैली में तलबा, वालिदैन, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे हक नवाज। सिंध हुकूमत की जानिब से तालीमी मिशन हर बच्चा स्कूल में के तहत घारो शहर के नजदीक गुज्जो में एक बड़ी बेदारी रैली निकाली गई। रैली में तुलबा और वालिदैन सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। महकमा तालीम सिंध के नारे पढ़ंदी सिंध ते वधंदी सिंध के तहत हाई स्कूल गुज्जो से अवामी आगाही रैली निकाली गई। रैली की क़यादत एजुकेशन ऑफिसर हजूर बख्श खासखेली ने की। रैली हाई स्कूल गुज्जो से प्रेस क्लब गुज्जो तक निकाली गई। रैली में असातिज़ा, तुलबा और वालिदैन ने शिरकत की। रहनुमाओं का कहना था कि सिंध हुकूमत सरकारी स्कूलों में मुफ्त तालीम, किताबें और बेहतर सहूलियात फराम कर रही है। हमारा मकसद ये है कि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए इन्हें सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाएं। रैली के शुरुका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर तालीम की अहमियत के हवाले से नारे दर्ज थे। इस मुहिम से मुकामी सतह पर तालीम शऊर बेदार करने में बड़ी मदद मिलेगी। अकनवाज चांडियो, टीवी टुडे, घारो। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।